हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन के जो लक्ष्य है उसकी ओर अग्रसर होंगे। तो इसी कड़ी में जो रेलवे ग्रुप डी का डिस्कशन चल रहा है, लगभग 10-11 सीट का मैंने डिस्कशन किया। उस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार किया। तो जो भी देखे नहीं है, जो भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर, वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिनसे उनको पुराना प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं वो देखने को मिल जाएगा और अपने जीके लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा और उससे क्या क्या संभावना है रेलवे में आने की। तो देखिए उसी कड़ी में पूछा, अंग जनपद की राजधानी क्या है? तो अंग जनपद की राजधानी चंपा। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। ठीक है। इसे दूसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है दूसरे शिफ्ट में, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? कैपिटल में पूछ रहा है तो पूछ सकता है दूसरे शिफ्ट में, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो देवागिरी थी। फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बताना आपका कमेंट करके, कहाँ है चोल वंश की राजधानी, बताइए। तंजौर या विजयालय, ये कमेंट करके बताइए। तो चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है। मैंने 2 ऑप्शन दिया, दोनों से एक आपको सेलेक्ट करना है। तो 3 राजधानी पड़ी। एक क्वेश्चन पूछा अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, हमने अंग की राजधानी पढ़ लिया चंपा, यादव सम्राट की राजधानी पढ़ लिया देवागिरी, और तीसरा चोल वंश की राजधानी तंजौर या विजयालय, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार किया, जो कि 3 शिफ्ट में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर दूसरा देखते हैं प्रीवियस में क्या पूछा है, महावीर का जन्म कब हुआ? महावीर का जन्म कब हुआ? ठीक है। तो इसी क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, मान ली मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ दिया ग्रुप डी वाले को महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरे शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या लेके आ सकते हो, इर्द गिर्द, तो महावीर जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? तो बिहार के वैशाली में हुआ, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरे शिफ्ट में हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, बताइए कि महावीर किस धर्म से थे? तो जैन धर्म से थे। 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार किए। फिर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें संस्थापक कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ये पूछ सकते हैं। फिर आपसे जैन धर्म से पूछ सकता है, ठीक है, जैन धर्म के जो ये महावीर का जन्म हुआ वैशाली की किस जगह में हुआ? तो कुंडलग्राम में हुआ। यहाँ से हमने क्या किया, जैन धर्म के टॉपिक को टच किया, उसमें 4-5 क्वेश्चन मतलब डिस्कस कर लिए। इससे ज़्यादा अगर जैन धर्म में पूछेगा तो सवाल ही नहीं उठता, इससे ज़्यादा पूछने का सवाल ही नहीं उठता। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछ दिया कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। फिर देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुगल वंश को टच कर रहा है। इस बार इसने पूछा प्रीवियस सेट में, मुगल वंश का स्थापना कब हुई? इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फिर से जो नहीं जुड़ जाइए हमारे साथ। मुगल वंश 2 मिनट में कहानी खत्म करते, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखिए मुगल वंश की स्थापना कब हुआ? 1526 में हुआ। कब हुआ? 1526 में, क्योंकि 1526 में क्या हुआ, बाबर भारत आता है। ठीक है। कहाँ से आता है? भागे भागे फरगना से भागे हुए आता है। फरगना का शासक था, फरगना से भागे हुए आता है। फिर उसके बाद से बाबर 1526 में आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है 1526 में। कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम युद्ध होता है। दूसरा क्या है, अकबर और हिमू के बीच युद्ध होता है। ठीक है। 1556 में। तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। मुगल वंश को मैंने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया, पीछे जाकर वीडियो में देखिए मुगल वंश से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। फिर से हम चर्चा कर लेते, कुछ भी अगर छोटा हो जिनका। देखिए फिर आपसे पूछ सकता है बाबर का नाम क्या था? जहरुद्दीन। ठीक है। जलालुद्दीन किसको बोलते थे? अकबर को। आलमगीर किसको उपाधि दिया गया? औरंगजेब को। फिर बाजार मूल्य नियंत्रण, सॉरी ये तो दिल्ली सल्तनत की बात कर लें, हम मुगल पे ही रहते हैं। फिर पूछ सकता मुगल में कि बताइए दासगढ़, तीर्थगढ़, जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने किया। फिर कहेगा ठीक है अकबर के बारे में कि अकबर का राजमंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजमंत्री कौन था? टोडरमल था। फिर आपको पूछ सकता है कि रामतनु पांडे उनका असली नाम क्या था? ये सॉरी तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तो ये मुगल काल में अकबर और बाबर से क्वेश्चन यहाँ से टच कर सकता है। ठीक है। और भी क्वेश्चन है, उसको डिस्क्राइब करेंगे बाद में, हाँ चर्चा करेंगे बाद में। फिर पूछा है कि ठीक है गंगा नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? ठीक है। गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ठीक है। अब दूसरा स्टेप में ये पूछेगा, ठीक है सुंदरबन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ये बोल सकते हैं। तो गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। फिर बोलेगा गंगा नदी, हाँ तीसरे स्टेप में ये पूछ सकता है, ठीक है बताइए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो हमने क्या किया, उसके इर्द गिर्द को एक जाल जैसा बिछाया कि हाँ इसमें से क्वेश्चन फंसने की संभावना है। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया तो इवनिंग शिफ्ट में ये पूछेगा। ठीक है। थर्ड शिफ्ट में ये पूछेगा, सेकंड शिफ्ट में ये पूछेगा। बस यही ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कम समय में अपने जीएस को बूस्ट कैसे करना है ये देखना है। फिर नेक्स्ट पूछा है कि ठीक है, पूछा है भारत के राष्ट्रीय, देखिए मैंने चर्चा कर लिया था पिछले वीडियो में। फिर यहाँ पूछ दिया है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब अपनाया गया या मान्यता प्रदान दी गई? तो 1952 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को 1952 में मान्यता दी गई। देखिए मान्यता जब पढ़ेंगे तो यहाँ 3-4 पढ़ लेंगे।
कि अलग शिफ्ट में क्या पूछेगा। फिर बोलेगा ठीक है बताइए आप भारत में अल्पसंख्यक आयोग कब बना इस सेंस में, तो 1992 में। ठीक, फिर आपसे ये पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि भारतीय झंडा, जो भारतीय झंडा है उसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। फिर बोलेगा ठीक है भारतीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को। ठीक है, फिर बोलेगा ठीक है प्रथम माह क्या होता है, तो चैत होता है, अंतिम माह फागुन होता है। ठीक है, किस पे, तो शक संवत के अनुसार। फिर बोलेगा शक संवत कब शुरू हुआ, शक संवत, तो देखिए शक संवत जो हुआ 76 किसमें, 76 ईसा पूर्व ईस्वी में, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछ सकता है। मैंने क्या क्वेश्चन था पूछा था राष्ट्रीय पक्ष के बारे में, और यहाँ हमने चर्चा किया 5-6 क्वेश्चन जो एक तैयार किया कि बस इसके इर्द गिर्द हमें रहना है। राष्ट्रीय पक्ष मोर को 1952 में अपनाया गया, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब बना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन को बता रहे इर्द गिर्द। फिर आपसे पूछ दिया ठीक है भारतीय झंडा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ चर्चा कर लिए। अगर पूछेगा तो एक दिन में अलग शिफ्ट में बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है, नागालैंड के बारे में पूछा है कि ठीक है नागालैंड भारत की राज्य कब बनी। देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, 3 क्वेश्चन जानेंगे यहाँ से कम 3-4 क्वेश्चन तो हम लेके चलते हैं जो चर्चा करेंगे। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा डिस्कशन कि वो उसके इर्द गिर्द ही हमें रहना है, वो क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एज ए एक्सपीरियंस के आधार पे। नागालैंड क्या पूछा है, नागालैंड भारत का राज्य कब बना, तो देखिए नागालैंड भारत का राज्य 1963 ईस्वी में बना। ठीक है, फिर देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ, लेकिन नागालैंड दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे पूछ सकता है कि ठीक है नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो ये तो बताना है आपको कमेंट करके कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है, ये तो बता ही सकते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में पूछ देगा, वर्तमान मुख्यमंत्री क्या है, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है अगर नागालैंड को टच करेगा तो। ठीक है, फिर देखते हैं क्या पूछा प्रीवियस में। देखिए जनजाति के बारे में पूछा है टॉपिक, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जनजाति के बारे में 3-4 क्वेश्चन फिर तैयार कर लेते हैं कि एक दिन में अलग अलग शिफ्ट में रेलवे क्या क्या पूछ सकता है। तो सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा सेकंड शिफ्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ भाई, गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। खासी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। देखिए एक दिन में 3 शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया। सहरिया जनजाति राजस्थान में, ठीक है, गारो जनजाति मेघालय में, खासी जनजाति मेघालय में। तो यहाँ से 3 जनजाति के बारे में पढ़ ली, और पूछना होगा तो यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, और भी जनजाति हैं, लेकिन तत्काल हम टॉपिक पे ही रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अब बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा और मैं ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं रोज़ एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, छोटा सा 20 मिनट का 15 मिनट का, जिसपे मैं पूरे डिटेल से चर्चा कर लिया, पूरे सिलेबस को कवर कर लिया कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या है, फॉर्मेट क्या है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर वास्तविकता को देखना है तो आप देखेंगे एग्जाम में जाके, अगर वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ मैंने क्या बताया आपको। ठीक, डायरेक्ट चलते नेक्स्ट पूछा है। देखिए पूछा है, पिछले बार चर्चा किया था, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 कहाँ किसको किसको जोड़ता है, चर्चा किया है, जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। NH1 राष्ट्रीय मार्ग दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। फिर आपसे पूछेगा ठीक है बताइए NH7 किसको जोड़ता है, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अब पहले तो बताया हमने क्या, NH1 दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, तीसरा पूछेगा NH3 किसको, तो आगरा से मुंबई को जोड़ता है। तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिया NH के बारे में, जो कि सफिशिएंट है। अगर कुछ ऑप्शन इधर पूछ दिया, NH5 पूछ दिया, तो ऑप्शन आप छांट सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, चर्चा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें और भी क्वेश्चन लेना है तो इसलिए हम डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन ही चर्चा करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। फिर देखिए पूछा क्या, एक पूछता है, हाँ मैं चर्चा किया था सर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। देख रहे बार बार, देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे पूछा ये समझना पड़ेगा आपको। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एग्जाम में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तब तक आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये पूछता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। रोज देख रहे हैं एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व संगठन है क्या क्या है उसकी भूमिका ये पढ़ना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। ठीक है, एक ये पूछ दिया, बोल दिया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है। दूसरे शिफ्ट में ये पूछ सकता है, तो कमेंट करके बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है। तीसरे शिफ्ट में बोले ठीक है चर्चा हम कर चुके हैं, फिर करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। ठीक, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बताइए, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम इटली में है। ठीक है, फिर ये हमने पढ़ लिया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सबका अलग अलग नाम बताइए। B से ब्रिक्स, ब्रिक्स का B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है सार्क का फुल फॉर्म, तो आपको कमेंट करके बताना है। इसे प्रीवियस वीडियो मैंने चर्चा कर दिया, प्रीवियस वीडियो देखिए बताइए। फिर कहेगा सार्क का स्थापना कब हुई, सार्क 1985 में। ठीक है,
इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू कहाँ है? तो हमको पता है नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो यहाँ से हमने चर्चा की 1 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, डायरेक्ट पूछा देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। 1 पिको सेकेंड नहीं, कंप्यूटर नहीं, हाँ एक प्रकार से बोल सकते हैं 1 पिको सेकेंड बराबर कितना? 1 पिको सेकेंड बराबर 10 पर पावर कितना वैल्यूएशन होता है? तो 10 पावर -12 सेकेंड, ठीक है। नैनो की बात करेगा 10 पावर माइनस नैनो, 10 पावर -9 नैनोमीटर। पिको सेकेंड 10 पावर -12, ठीक है, ये याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पूछा है कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा है। हमारे हम बार बार बोले पॉलिटिकल साइंस में टच करता है, संविधान को टच करता है, कौन सा आर्टिकल है वो टच करता है। यहाँ फिर से वही बात पूछा है, राष्ट्रपति भवन डैश की पहाड़ी पर स्थित है। तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, रायसीना की पहाड़ी पे स्थित है। देखिए राष्ट्रपति जब टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ से 5-7 क्वेश्चन तो पढ़ के जाएंगे। क्या क्या पूछेगा? राष्ट्रपति चुनने की जो रीति है वो कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड से ली गई, आयरलैंड, ठीक है। राष्ट्रपति चुनने की रीति आयरलैंड से। राष्ट्रपति पद की बनने की जो शर्त होती है, राष्ट्रपति पद को जो बनने के लिए शर्त चाहिए, कंडीशन चाहिए, वो आर्टिकल 59 में है। फिर नेक्स्ट पूछ सकते हैं, ठीक है, बताइए भारत की में एक राष्ट्रपति पद होगा, कौन से आर्टिकल में है? तो 52 में है। फिर बोलेगा ठीक है, भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव, इलेक्शन, किस आर्टिकल में? 54 में, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति को हम चर्चा कर रहे हैं। फिर बोलेगा ठीक है, बताइए कि राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल में? 356 में। राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। 360 में वित्तीय आपात। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे वित्तीय आपात क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करने की क्वेश्चन पूछ सकता है। वित्तीय आपात जब कब लगता है? जब संसद के दोनों सदन से ये पारित होता है, ठीक है, बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित होता है तो वित्तीय आपात लगता है। वित्तीय आपात 2 महीने के भीतर, जैसे राष्ट्रपति ये बोलता है कि वित्तीय आपात शुरू होगा तो 2 महीने के भीतर उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर वित्तीय आपात लग तो जाएगा लेकिन राष्ट्रपति उसको हटाने के लिए, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब हटाएगा, उसके लिए कोई सीमा बॉन्डिंग नहीं है कि हाँ इतना साल रहेगा, 6 महीना रहेगा, 5 महीना, ऐसा कुछ नहीं। राष्ट्रपति जब चाहेगा तब वित्तीय आपात को हटाएगा, उसके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। फिर आपसे बताइएगा ठीक है, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर बताइएगा ठीक है, बताइए कि राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो बताइए कमेंट सेक्शन में, करंट का है राष्ट्रपति वर्तमान में भी कौन बनी है? ठीक है, उड़ीसा की बनी है, कौन बनी है बताइए कमेंट्स में। द्रौपदी मुर्मू बनी है, अगर आपकी जानकारी नहीं बता दो, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, पूछा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ? तो प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ। अब ओलंपिक खेल की बात करेंगे, 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्या पूछ सकता है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? ये आपको कमेंट करके बताना है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ 1930 में, ये याद कर सकते हैं। फिर कनाडा पढ़ रहे हैं तो कनाडा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, ठीक है। जब कनाडा पढ़ रहे हैं तो इससे देखिए कैसे हम क्वेश्चन जोड़ रहे हैं कि कनाडा से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कनाडा से लिया गया, ठीक है। फिर कहेगा राज्यपाल जो हमारे राज्यों में होता है वो राज्यपाल चुनने की जो प्रक्रिया होती है कहाँ से लिया गया? या तो ये लिया गया कनाडा से, ठीक है। तो हमने कनाडा से 2-3 क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर कनाडा के बारे में पूछ सकते हैं, कनाडा का मुद्रा क्या है ये पूछ सकता है, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है ये पूछ सकता है। तो ये सब पढ़ के जाएंगे और कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं ये देखेंगे कनाडा के बारे में। फिर जब हम पूछे कौन कहाँ से लिया गया, इसी कड़ी में हम आपको बता देना चाहेंगे कि जब भारतीय संविधान में आपात की बात होती है तो आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई? जर्मनी से। आपातकालीन व्यवस्था क्या हमारे संविधान में? अगर आपातकाल लग गया तो आपका मौलिक अधिकार का निलंबन हो जाएगा, मौलिक अधिकार का निलंबन मतलब सस्पेंशन हो जाएगा। ये जो आर्टिकल जो भाग लिया गया वो कहाँ से लिया गया? जर्मनी से, आपातकालीन व्यवस्था। फिर आपसे पूछ सकता है ठीक है, समानता जो है और समानता और बंधुत्व और गणतंत्र कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया, ये संविधान में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा ठीक है, जर्मनी बता दिया, आपातकाल बोल दिए, फ्रांस बंधुत्व, मानवता और गणतंत्र लिया गया, ठीक है। फिर से बोलेगा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य हमारे जो संविधान में बना है वो रूस से लिया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। फिर बोलेगा राष्ट्रपति पद, तो हमने बताया जस्ट अभी राष्ट्रपति पद की निर्वाचन रीति आयरलैंड से लिया गया। तो इतना ही पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन चर्चा करने का आर्टिकल में, लेकिन हम राष्ट्रपति पद पे ही चर्चा करके आपको यहाँ इस टॉपिक को खत्म करते हैं और भी देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा, अलग क्वेश्चन। फिर पूछा है क्या, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? देखिए सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की, ठीक है, सिराजुद्दौला। इसी क्रम में अब क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट ट्रिप में कि बताइए ब्लैक हॉल की घटना कब हुई? 1757 या 1756?
कमेंट करके बताइए ब्लैक होल 1756 या 1757। ब्लैक होल में क्या होता है कि ब्लैक होल का मतलब समझिए क्या होता है। उसमें कुछ अंग्रेज सिपाही को बंद कर दिया जाता है एक काले कोठरी में, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए ब्लैक होल इसका नाम दिया गया। कुछ अंग्रेज पुलिस है या अधिकारी हैं, पुलिस ये समझिए, उनको क्या क्या काला कोठरी मतलब डेट में जहाँ पर लाइट वगैरह कुछ नहीं, उसमें ब्लैक में कमरा में बंद कर दिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे ब्लैक होल की घटना कहा गया है। तो एक ब्लैक होल की घटना कब हुई? 1756 या 1757। तो आई थिंक ब्लैक होल की घटना 1757 ईस्वी में हुई। तो हमने क्या पढ़ा क्वेश्चन, उससे जोड़ लिया क्या? मेरा क्वेश्चन पूछा गया था सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? तो अलीनगर की संधि की। यहाँ पर हमने क्या किया 1757 के बारे में पढ़ लिया था, क्या? ब्लैक होल की घटना, ठीक है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ? ठीक है, भारत में रंगीन टीवी जो चलाया गया 1982 ईस्वी में चलाया गया, ठीक है। अब रंगीन टीवी पूछ दिया तो कहेगा ऑल इंडिया रेडियो। देखिए कैसे, ये वही बताएगा बंदा आपको जिसके पास एक्सपीरियंस है, जीएसपी का अच्छा से कमांड होगा, कैसे पूछेगा एग्जाम व्यू से, वही आपको इतना गाइड कर पाएगा। जैसे मैंने रेडियो टेलीविजन की बात कहा, वहाँ पर 3 क्वेश्चन बनता है, मुझे पता है कि इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा ना। देखिए कैसे पूछा आपसे, क्या भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ? 1982 में। फिर दूसरे से पे हम बनाएंगे, अगर क्वेश्चन हम रहते तो हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1936 में, ठीक है। फिर रेडियो प्रसारण कब हुआ? 1927 में। तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसारण 1936, रेडियो प्रसारण 1927 और रंगीन टीवी 1982 में, ठीक है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन की चर्चा कर ली। फिर नेक्स्ट पूछते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा है वो देखते हैं। बोला कि ठीक है, फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितने फीट की होती है? देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, खेल टॉपिक पढ़ना है, खेल टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है, सारा चीज़ देखिए। MTS का रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा है, जितने भी CGL हो रहे हैं, SSC हो रहे हैं, सब में पूछ रहा है, ग्रुप डी में भी पूछेगा। तो फुटबॉल की गोल की चौड़ाई कितनी होती है? जो फुटबॉल की गोल किया जाता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 24 फीट होती है। फिर देखिए हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। अब फुटबॉल के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं। होता क्या, सिर्फ जब क्वेश्चन पूछता है उसके इर्द गिर्द ही रखता है, क्योंकि उसको नॉर्मलाइजेशन करने में सुविधा हो। तो फुटबॉल माने मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछ दिए, तो इवनिंग शिफ्ट में क्या पूछेंगे बताइए भैया? अंतर्राष्ट्रीय सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? फुटबॉल है। फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि ठीक बताइए, फुटबॉल जो खेल होता है वो उसमें कितने मिनट का होता है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल तो 90 मिनट का होता है। फिर थोड़ा सा अगर हटना होगा तो ये बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कितने मिनट का होता है? 70 मिनट का होता है। फिर बोलेगा ठीक है बताइए, जो पेले खिलाड़ी हैं, पेले किस खेल से जुड़े हुए? तो फुटबॉल से। ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, फुटबॉल के टॉपिक करेंगे। फिर बोलेगा ठीक है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो पूछा क्वेश्चन, वो पूछा कि भारतीय संविधान के भाग डैश में पंचायती अधिनियम का प्रावधान है। देखिए पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लिख लो ये मेरी बात कि ये जो मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा अगर पंचायत को टच करेगा तो नहीं करेगा। तो बोलिए भारतीय संविधान में पंचायती राज अधिनियम कौन से भाग में जोड़ा गया? तो भाग 9 में जोड़ा गया। अब भाग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब भाग की बात पे आ गए, कहेगा ठीक है, भारत का संविधान में कौन सा भाग में आपात है? तो भाग 18 में आपात है। आपात कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो भाग 18 में आपात है। भाग 15 में क्या है? डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव आयोग। भाग 15 में क्या है? चुनाव आयोग, ठीक है। फिर क्या चुनाव आयोग कौन सा है? 324 आर्टिकल में, 324 में चुनाव आयोग है, ठीक है। देखिए कैसे हम बता रहे, भाग बता रहे, फिर आर्टिकल उससे जुड़ा हुआ। फिर पूछेगा कि ठीक है बताइए, मौलिक अधिकार कौन से भाग में? मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। फिर आपसे पूछ सकता है नीति निर्देशक तत्व कौन सा भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया और हमारे संविधान के भाग 4 में है। फिर आपसे पूछेगा क्या, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? प्राय कन्फ्यूज करते एग्जाम। मौलिक कर्तव्य 4 का ए में है, 4 का ए में भाग में मौलिक कर्तव्य है, जो कि रूस से लिया गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया। फिर पूछेगा कि भाग 5 में क्या है? तो संघ मतलब केंद्र। भाग 5 में क्या है? संघ। फिर कहेगा ठीक है भाग 6 में क्या है? तो राज्य है, ठीक है। फिर कहेगा भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए कितना ईजी स्मूथली मैं बता रहा हूँ। जब भाग पढ़ा बस इतना भाग पढ़ेंगे काफ़ी है ग्रुप डी के लिए। इतना मेरे साथ जुड़ के पढ़ लोगे, डिस्कशन कर लो, काफ़ी है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप खुद एनालिसिस करो। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि भाग में बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने माइंड में इस चीज़ को बैठा रखा है कि क्वेश्चन यहीं से टच करेगा, इससे बाहर नहीं करेगा। तो और भी भाग में है, लेकिन हम तत्काल यहीं पर इसका स्टॉप करते हैं। उन्हें भाग तो बहुत पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना है। नेक्स्ट चलेंगे।
पूछा आपका नेक्स्ट में, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। ठीक, फिर दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए पंडित रविशंकर की इर्द गिर्द घूमना है। ठीक है, बोलेगा ठीक है, फिर माई माई म्यूजिक माई लाइफ बोल दिया पंडित रविशंकर, कन्फ्यूजन करने के लिए। माई कंट्री माई लाइफ लाल किशन अडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लेखक लाल किशन अडवाणी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछ सकते, पंडित रविशंकर क्या थे? सितार वादक थे। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ा प्रीवियस का, उससे 3 क्वेश्चन तैयार किया। ठीक, यही तरीका होता है पढ़ने का, जीएस बूस्ट करने का यही तरीका होता है। ऐसा डिस्कशन कहीं नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। आप जुड़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। फिर पूछा क्या है, पूछा है 7, ये बता दिया मैंने क्वेश्चन पूछा। देखिए जनजाति के बारे में पूछा है, कुकी जनजाति, कुकी अभी बताया था जस्ट कुछ देर पहले। सहारिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। गारो मेघालय में पाई जाती है, गारो जनजाति मेघालय में। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है। इस बार पूछा है कुकी जनजाति, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में पाई जाती है कुकी जनजाति। देखिए फिर साउथ में चले जाते हैं, इससे हमें याद आ गया, डायरेक्ट माइंड क्लिक कर गया कि चोंचू जनजाति वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। देखिए जनजाति के बारे में 5-6 क्वेश्चन चर्चा कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन का सब कलेक्शन है जो मेरे माइंड में घूम रहा है, वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार के आपके लिए एक अच्छा ऑफर है कि आप जुड़े और अपने क्वेश्चन के लेवल जीएस को तैयार करें, बूस्ट करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन बचे हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ना कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। वही कहेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, फिर कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। फिर बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिर बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। फिर बोलेगा 1931 का, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, डायरेक्ट कहाँ से क्वेश्चन आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन की अध्यक्षता, 1931 कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन बहुत जल्दी वो हट गए क्योंकि महात्मा गांधी किसी और को बनाना चाह रहे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं, सीतारमैया जी थे, उनको बनाना चाह रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ से हटना ही उचित समझे। तो 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, बता सकते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, करेक्शन कर लिया, 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इसमें पूछा क्या, जब कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, फिर 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है कि ठीक कांग्रेस के बारे में कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ठीक है, यानी कि कांग्रेस के टॉपिक में इतना पढ़ लें तो सफिशिएंट है। कांग्रेस के इर्द गिर्द यही सब क्वेश्चन आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पूछा है क्या, पूछा है कोलकाता नगर की खोज जॉर्ज चार्नक ने कब की? तो याद है मुझे, कोलकाता नगर की खोज जॉर्ज चार्नक ने 1690 में की। फिर दूसरा सेट में क्या पूछ सकता है कि ठीक है बताइए वास्को डी गामा किस देश का खोज किया? तो वास्को डी गामा किसका खोज किया, कौन सा देश का? भारत का किया था। कब किया था? 1498 में। फिर कहेगा वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आई? 4 साल के बाद, 1502 ईस्वी में। फिर बोलेगा अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1498 से 6 साल पहले कर दो, 1492। ये खोजने की बात है। अगर कोई कंट्री खोजने की बात करेगा तो 2-3 व्यक्ति हैं जिनका इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर आपको देखते हैं क्या पूछते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बचा है जो हमें लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सूची के बारे में देखिए, रोज पूछ रहा है सूची के बारे में। प्रीवियस क्वेश्चन में जब देख रहे हैं सूची संविधान के कौन से भाग लिया, तो फिर से हम बता देते हैं। सूची जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, संवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। संघ सूची देखिए, ये तो मैंने चर्चा कर लिया, प्रीवियस वीडियो देखिए। आपसे नेक्स्ट टॉपिक में क्या पूछ सकता है, संघ सूची जो होता है उसमें कितने विषय शामिल होते हैं? तो अभी तो वर्तमान में 100 है संघ सूची में। फिर राज सूची में वर्तमान में कितने मद हैं, यानी कितने विषय सब्जेक्ट हैं? तो राज सूची में 61 सब्जेक्ट एट प्रेजेंट वर्किंग में है। ठीक है, फिर संवर्ती सूची, तो ये भी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। तो सूची के बारे में क्या पढ़ा मैंने कि संघ सूची में लगभग 100 सब्जेक्ट हैं, राज सूची में 61 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है। जैसे संघ सूची में क्या पूछेगा,
बताइए पुलिस क्या संघ सूची में है? नहीं, पुलिस का जो कानून व्यवस्था है वो राज सूची का मैटर है, तो राज्य के लिए है, तो राज सूची हो गया। फिर विदेश नीति किस में है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो संघ सूची, ठीक है, उस पर केंद्र कानून बनाता है। रक्षा के मामले में कौन काम करेगा, संघ सूची करेगा। संघ सूची मतलब क्या, सेंटर का, केंद्र का, ठीक है। फिर बोलेगा कि प्रारंभिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, वो किसका है, राज सूची का है, ठीक है। शिक्षा संवर्धित सूची का है या संघ सूची का है या राज सूची का, कमेंट करके बताएं, ठीक है। लास्ट एक दो क्वेश्चन है बस कंप्लीट कर रहा हूँ मैं यहीं पे। पूछा क्या, गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर बोलेगा लखनऊ कौन सी नदी किनारे है, गोमती नदी किनारे है। देखिए कैसे पढ़ना है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है, ठीक है। तो लखनऊ के इर्द गिर्द हम घूम लिए, लखनऊ से क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए कितना आप खुद आप एनालिसिस कीजिए कि जो मेरा बताने का तरीका है वो कि कहाँ से मैं बता रहा हूँ, किस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में, बस कोई टॉपिक पढ़ा तो उसको टच किया, उससे बस क्वेश्चन बढ़ेगा और जीएस लेवल बूस्ट होगा। कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, जैसा मेरे डिस्कशन देखेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जुड़िए जो अभी तक नहीं जुड़े, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज के लिए। फिर नेक्स्ट डे कल लेके आऊँगा, फिर प्रीवियस क्वेश्चन का उसका डिस्कशन करूँगा। तो आज के डिस्कशन के लिए धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए और जुड़ने के लिए। थैंक यू।